रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 उसकी न्यू बुक है फिजिक्स की, चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर बेटा 20 है। और इसमें आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ कि सबसे जरूरी चीज होती है, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से अंडरस्टैंड करना होता है, फिर आपने उसको डेटा बना के तो सॉल्व करना है। तो ई पार्ट है चैप्टर नंबर 4 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसमें 4.1 सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कॉर्ड। यानी हमें एक फोर्स दी गई है, डेटा बनाते हैं हम लोग साथ साथ। एक फोर्स हमें गिवन है, एफ से डिनोट करते हैं फोर्स को। और कितनी फोर्स गिवन है जी? 200 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए आगे, एक्टिंग ऑन अ कॉर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना है? एंगल मीन थीटा जो है वो है जी 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। ठीक है, मतलब ये कोई फोर्स है, कार्ड छकड़ा है, उसके उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, ये फोर्स है हमारी। तो इसकी हमने कंपोनेंट्स फाइंड आउट करनी है। एक आपको पता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एफ एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग एफ वाई, ये हमने दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट फोर्स ये फाइंड आउट करना। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स वो किसके इक्वल होगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स, ये आपने फाइंड आउट करना है। और फिर है जी वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई, ये फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, सोल्यूशन में इनके फॉर्मूलाज आपको यकीनन याद होंगे। वी नो डैट जी एफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ कॉस थीटा की। ठीक है, एफ एक्स एफ डॉट कॉस थीटा। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, एफ की वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। लिखें जी 200 न्यूटन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने कॉस 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैलकुलेटर से। लेकिन जी कॉस 30 0.866, उसको मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 200। आंसर आता है 173.2। लिखें जी 173.2 न्यूटन। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है। इसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है क्या? एफ वाई। नाउ आप एफ वाई फाइंड आउट करते हैं। एफ वाई किसके इक्वल होता है जी? एफ डॉट साइन थीटा। इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो देखिए जी हमारे पास एफ वाई किसके इक्वल आएगा? अगेन एफ की वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। लिखें 200 न्यूटन मल्टीप्लाई किससे करना है? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। लिखें जी साइन 30 डिग्री। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही साइन 30 आप निकालेंगे पहले, साइन 30.5। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करने आपने 200 के साथ, आंसर आता है जी 100। यहां लिखें जी 100 न्यूटन। ये होगा भाई आपके पास एफ वाई। ये दो कंपोनेंट से जो आपने फाइंड आउट करने थे, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सेकंड की तरफ चलते हैं, 4.2 जी। न्यूमेरिकल नंबर 4.2 में हमें क्या गिवन है हम देखते हैं। सबसे पहले हम उसका डेटा बनाएंगे। क्या गिवन है देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 300 इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब ऑफ अ डोर। यानी हमें एक फोर्स गिवन है, एफ कितनी है जी? 300 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ऑफ अ डोर टू ओपन इट एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, आपको एक फिगर दी गई है, एक डोर बनाया गया है। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं, डोर आपके सामने है, यहाँ पर वो नॉब है। ठीक है, जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो डिस्टेंस है उसका, ये जो जहां पर उसके
जो है वो अटैच होता है डोर जो है जॉइंट्स के साथ, तो उससे उसका जो डिस्टेंस है, यानी इसको हिंज जॉइंट्स भी बोलते हैं, वो कितना दिया गया है 1.2 मीटर। तो ये हमें फोर्स भी गिवन है और मोमेंट आर्म भी गिवन है। ठीक है, लिखें जी, मोमेंट आर्म कितना है, मोमेंट आर्म यानी एल, वो है जी 1.2 मीटर। नेक्स्ट देखें क्या है, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड, आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क मीन टॉ, ये सिंबल इसको क्या पढ़ते हैं जी, टॉ, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब टॉ किसके इक्वल होता है, वी ऑलरेडी नो दैट टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों के प्रोडक्ट इक्वल होता है। अच्छा, एक और चीज भी पूछी है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क, आपने ये भी बताना है। देखिए, जब फोर्स यहां पर अप्लाई हो रही है तो आप खुद समझदार हैं, जहां फोर्स अप्लाई होगी तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस वजह से। तो ये जो टॉर्क है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एफ लिख लें या एफ मल्टीप्लाई बाय एल लिख लें, एक ही बात होती है, इसको इधर लिख लें इसको उधर लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आपने इस तरह से याद किया हुआ है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। ये मैं इसलिए थोड़ा सा बेटा चेंज करके लिख देता हूँ बाज दफा, कि ये आपसे आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, वहां परेशान नहीं होना कि फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल, अगर एल मल्टीप्लाई बाय एफ लिखा होगा इसका मतलब भी यही होगा, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट इक्वल। बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज, देखें जी, टाउ किसके इक्वल होगा, एफ कितना है हमारे पास 300 न्यूटन, मल्टीप्लाई एल के साथ करना है, एल कितना 1.2 मीटर। ले भाई, सिंपली मल्टीप्लाई करें 300 को 1.2 के साथ, देखें क्या आंसर आता है हमारे पास, आंसर आता है जी 360। लिखें जी 360 न्यूटन। एक तो ये चीज थी, दूसरा हमसे पूछा गया था इसमें कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क, मैंने आपको बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहां लिखें टॉर्क, या खाली टॉ लिख देते हैं, कोई हर्ज नहीं है, टॉर्क मीन टॉ एक ही बात होता है। टॉ इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव। ठीक है जी, बस इतनी सी बात आपने मेंशन करी, इतना जरूर बताएंगे पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता तो वो नेगेटिव होता। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं 4.3 की तरफ। जी, 4.3 में हम देखते हैं हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 4.3, डेटा बनाएंगे सबसे पहले इसका भी। टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल, एक मीटर रूल जो है वो दिया गया है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये एक मीटर रूल है, समझिए, यहाँ पर हमें एक मीटर रूल दिया गया है, उस पर जो है दो वेट हैंग किए गए हैं, एक यहाँ पर समझिए वेट हैंग हुआ है, और दूसरा वेट जो है, और ये वेट जो है W है और ये अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। सेंटर में इसका CG यानी यहाँ पर फुलक्रम है, यही इसका मतलब CG है, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, और एक वेट यहां पर है जो हैंग किया गया है, और वो कितना है, वो हमारे पास है जी 4 न्यूटन। ठीक है जी, और ये जो डिस्टेंस है दोनों का वो हमें गिवन है, इसका सेंटर से यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है हमें ये गिवन है, वो कितना है जी 30 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है सेंटर से यहां तक का कितना है 30 सेंटीमीटर, और यहां सेंटर से लेके इसका जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। यानी दोनों मोमेंट आर्म है, एक मोमेंट आर्म W का है वो 40 सेंटीमीटर है, और दूसरा ये जो 4 न्यूटन की फोर्स है इसका मोमेंट आर्म कितना है 30 सेंटीमीटर। ये हमने पहले अंडरस्टैंड कर लेना होता है, कि इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे पास जी अब वो कह रहे हैं कि आर हैंगिंग वेट्स फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, जैसे हमने फिगर बनाई इसमें आपके सामने, इफ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन CG फाइंड द अननोन वेट, आपने अननोन वेट यहां से फाइंड आउट करना है। तो हमें जो चीजें गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें एक फोर्स गिवन है, वो कितनी है,
जो कि यहां पर अप्लाई हो रही है इस जगह पर, ठीक है जी, वो क्या है, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। दूसरा आपके पास इसका जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म ऑफ, मैं लिखता हूं जी सीधा सीधा, मोमेंट आर्म ऑफ एफ, यानी जो मैंने जिसको पहली फोर्स 4 न्यूटन की फोर्स या वेट भी कह सकते हैं, इसको W1 भी कर सकते हैं, उसको ना W का है, कोई हर्ज नहीं है, फोर्स भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, दोनों तरह लिखा जा सकता है। तो मोमेंट आर्म ऑफ एफ जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, इसका मोमेंट आर्म 30 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास क्या है, वेट है जिसको W से मेंशन किया गया है, वो हमने फाइंड आउट करना है। और इसका मोमेंट आर्म क्या है, यानी हम लिखेंगे मोमेंट आर्म ऑफ W, इसका मोमेंट आर्म कितना है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए जी सोल्यूशन में जाएं हम, मतलब हमारे पास रूल है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू, जो प्रिंसिपल आपने डिस्कस किया था मोमेंट आर्म का, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहां लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, क्योंकि मीटर रूल जो है वो बैलेंस्ड है, तो उस शक्ल तभी बैलेंस होगा ना कि जब दोनों तरफ का टॉर्क इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी लिख सकते हैं, मोमेंट भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। ये हमारे पास हो गया वो रूल। इसके मुताबिक हम इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। देखिए जी हमारे पास टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमने देखना है कि कब प्रोड्यूस होता है। दो वेट हैं, सादा लफ्जों में अगर ये वाला जो वेट है, देखिए फॉलो कीजिएगा, अगर ये वेट ज्यादा होता है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। इस वेट की वजह से आप देखें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस तरह प्रोड्यूस होगा, जो कि यकीनन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। अगर ये वाला ज्यादा होता तो फिर नीचे की तरफ जाता, तो ये वाला टॉर्क प्रोड्यूस होता है इस तरफ से, इस फोर्स की वजह से या इस वेट की वजह से, वो क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में क्या लिखेंगे, W मल्टीप्लाई बाय जो उसका मूवमेंट आर्म ऑफ W है, ठीक है, दोनों लिखेंगे हम लोग। तो यहां पर हमारे पास आएगा W मल्टीप्लाई बाय, देखिए एक तो मैंने सीधा सीधा इस तरह भी लिख दिया मोमेंट आर्म ऑफ W, आप इसको L1 L2 भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी। तो मैं अगर इसके यहां पर चले आपकी सहूलत के लिए W पर इज इक्वल टू L2 लिख देता हूं, और इसका मोमेंट आर्म जो है वो पहले इसको लिखा था हमने, तो इसको मैं अगर लिख देता हूं L1, तो हम लोग फिर L1 L2 भी लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी लिख दें तब भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया मोमेंट आर्म ऑफ F ये है, मोमेंट आर्म ऑफ W ये है, लेकिन अगर आपने साथ मेंशन कर दें L1 L2 तो फिर आप L1 L2 पुट करेंगे। तो W जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, L2 के साथ, और F जो है जो फोर्स हमने रखी, इसकी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसको आप फोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, वेट भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फोर्स यानी F मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, L1 बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें भी आप वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो भाई W हमने फाइंड आउट करना है, L2 हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर, F हमारे पास कितना है जी 4 न्यूटन, और L1 हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर। जी W निकालना है, ये 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सी बात है कि आप इसको दूसरे ले जाएंगे, डिवाइड करेगा, यानी W इज इक्वल टू 4 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर। इसको अब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे, सिंपली सेंटीमीटर वैसे भी सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपका 4 और 30 ये मल्टीप्लाई होकर 40 से डिवाइड करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 30, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय क्या करना है 40 से। तो हमारे पास क्या आंसर आता है भाई, हमारे पास सिंपली आंसर आता है 3। तो न्यूटन साथ यूनिट आपको पता नजर आ रहा है, तो आप उसके साथ 3 न्यूटन जो है वो W की वैल्यू लिखेंगे। ये बेटा 4.3 था हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो है 4.4। जी 4.4 में देखते हैं हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेटा पहले बनाएंगे इसमें भी। देखें भाई हमें गिवन है अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड, मतलब सीसा तो आप लोग समझते हैं ना, सीसा क्या होता है, मतलब ये फुलक्रम है, यहाँ पर एक चाइल्ड यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा जो है वो यहाँ बैठा हुआ है,
ये हमारा सीसा है, दो बच्चे जो हैं बैठकर ये खेलने, बच्चों के खेलने वाला झूला होता है। अच्छा, a seesaw is balanced with no children, with two children sitting near either end. Child A weight 30 किलोग्राम। मतलब अगर हम इसको चाइल्ड ए कह देते हैं तो इसका वेट कितना है जी? 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम दिया गया इसका मैस या वेट। एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पाइवट। पाइवट इस पॉइंट को कहते हैं जहां पर उसको बैलेंस हुआ है, ये मतलब फुलक्रम। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है? 2 मीटर। यानी यहां जो बैठा हुआ है तो इसका डिस्टेंस यहां से 2 मीटर है। ठीक है। उसके बाद मजीद अवे फ्रॉम द पाइवट व्हाइल द चाइल्ड बी वेस्ट 40 किलोग्राम। ये जो है इसका वेट जो है वो कितना है? 40 किलोग्राम है दिया गया हमें। एंड सिट्स 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पाइवट। यानी और इसका कितना दिया गया है? मोमेंट ऑफ 1.5 मीटर। तो भाई ये हमारे पास है। तो कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड। पहले तो आप डेटा में लिखें हमें जो जो चीजें गिवन है। हमें गिवन है यहाँ पर वेज लिखा हुआ है, आप मैस भी लिख सकते हैं क्योंकि किलोग्राम में दिया गया है। ठीक है, वेट लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जैसे भी लिखना चाहे दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो वेट ऑफ चाइल्ड ए, उसको हम कर देते हैं W1, और वो कितना है? 30 किलोग्राम। इसी तरह से दूसरा जाने से पहले हम इसका मोमेंट आर्म लिख लेंगे। ठीक है, मोमेंट आर्म ऑफ ए, मैंने सिंपली ए लिखा, मतलब वो चाइल्ड ए को रिप्रेजेंट करेगा। L1 कितना है जी? 2 मीटर। उसके बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? वेट ऑफ चाइल्ड बी, उसको W2 से नोट कर देते हैं, और वो कितना है? 40 किलोग्राम। ये फिगर है, ये मैं जरा समझाने के लिए बनाई थी, मिक्स नहीं कर देना आपने, ये मैंने साइड पे आपको समझाने के लिए बनाई। ये हमारा न्यूमेरिकल चल रहा है। अच्छा, उसके बाद है जी मूवमेंट आर्म ऑफ बी चाइल्ड, या खाली बी भी लिख सकते हैं। मूवमेंट आर्म ऑफ चाइल्ड बी, और बी वो क्या होगा? L2, वो कितना है जी? 1.5 मीटर। ये चीजें हमें गिवन है। अब सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम देखना फाइंड आउट क्या क्या करना है। टोटल वो कह रहे हैं मोमेंट आपने निकालना है ईच साइड का, यानी दोनों साइड का आपने निकालना है। एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो यहां लिखेंगे हमारे पास एक, देखें क्या बन रही है इसकी, ये वाली बनती है इसकी लेफ्ट साइड, और ये बनती है राइट साइड। तो हम लिखेंगे मोमेंट आर्म ऑफ, सॉरी, हमने क्या फाइंड आउट करना है? टोटल मूवमेंट। हाँ जी, टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, यानी टोटल मूवमेंट ऑन चाइल्ड ए साइड, या इस तरह कर लें, टोटल मूवमेंट ऑफ चाइल्ड ए कर लें। ठीक है, टोटल मूवमेंट ऑफ किसका निकालना है हमने? चाइल्ड ए का। मूवमेंट लिख लें या टॉर्क भी लिख सकते हैं। एक तो ये आपने फाइंड आउट करना है, दूसरा आपने टोटल मूवमेंट ऑफ चाइल्ड बी, ये हमने फाइंड आउट करना। ठीक है जी, सॉल्यूशन में आ जाए हम लोग। तो देखें जी, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मोमेंट आर्म अलहदा अलहदा निकालना है, दोनों साइड का, ईच साइड का बोला है। तो अगर आप चाइल्ड ए का निकालेंगे तो क्या करेंगे? W1 को L1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहां लिखे वी नो डैट टोटल मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए, क्या लिखेंगे आप? W1 मल्टीप्लाई बाय L1। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, W1 की वैल्यू कितनी है? 30 किलोग्राम। उसको मल्टीप्लाई करने आपने 2 मीटर के साथ। तो देखें जी, 30 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है? सिंपली 32 60। ठीक है जी, हमारे पास जो है, जो हमारे पास इस वक्त आ रहा है वो क्या है? 60। आंसर जो टोटल मूवमेंट आ रहा है वो कितना है? 60। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
हमने टोटल निकालना है मोमेंट ऑफ चाइल्ड बी। वो क्या होगा, उसमें आपने W2 को L2 से मल्टीप्लाई करना है। W2 मल्टीप्लाई बाय L2, इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। जी, W2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 kg मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर। तो देखें जी, 40 को मल्टीप्लाई किया आपने 1.5 के साथ, ये हमारे पास आंसर आता है जी 60। तो दोनों शक्ल में हमारे पास जो आंसर है वो सेम होगा, क्योंकि हमने शुरू में बात कर दी कि बैलेंस्ड है, मतलब जो आपका सीसा है वो बैलेंस्ड है। तो उस शक्ल में चूंकि अगर वो बैलेंस हो तभी होगा कि दोनों तरफ की फोर्स जो है वो इक्वल, जितनी फोर्स इस तरफ से लग रही है उतनी इस तरफ से लग रही है इक्वल, तो देन वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल टू ईच अदर। तो इस शक्ल में तो यहां से ये साबित हो गया कि 60 न्यूटन फोर्सेज जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं बोथ साइड से। तो ये था भाई हमारे पास असल में दोनों तरफ का हमने जो है वो निकाल लिया टोटल मोमेंट ऑफ चाइल्ड। इसको आप टाउ 1 करके भी कर सकते थे, मतलब यहां पर अगर मैं इसको टाउ 1 कर देता है तो टाउ 2 लिख देता तो तब भी आप इसको कर सकते थे, एक ही बात थी। तो ये भाई दोनों साइड का इक्वल होगा। दूसरा, इसके साथ आप लोग जो है वो 7 यूनिट लगा लें, सॉरी न्यूटन मीटर, क्योंकि ये टाउ है तो दोनों साइड का सेम होगा। तो ये हमारे पास ही है आज के लिए इतना ही। अपने हाथों से बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इनको अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये ज्यादातर फिगर्स वाले आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपने समझना होता है कि क्या दिया गया है, कहाँ पर आपने फिगर बनाकर क्या चीज कहाँ है, फिर आपने फाइंड आउट करना होता है। तो बाकी इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो बेहतर समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।